नमस्कार। हमारा खंतोली श्रृंखला के अंतर्गत जो मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ, सुगौली के संधि के आगे जब गोरखा राज खत्म हुआ और उसके बाद कुछ थोड़ा-सा अंग्रेज़ों के समय उनके हाथ में सत्ता आई, थे तो वो विदेशी, किंतु उन्होंने कुछ सामाजिक कार्य भी किए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष रूप से मायने रखता है, प्रशासन संबंधी कार्य किए। तो उसमें उसी समय हमारे खंतोली में टिटोली एक जगह है और कांडा कांडा तहसील है खंतोली की, बागेश्वर जिले में अब आता है वो। तो उसमें बहुत सारे स्कूल खुले उसी समय। मतलब ये बहुत मतलब ये है 1872। तो 1872 में उत्तराखंड के जो उस समय उत्तराखंड नहीं कहलाता था, के समय अगर शिक्षा शुरुआत हुई, जो आधुनिक शिक्षा है, संस्कृत के और वैसे स्कूल तो थे हिंदी के, किंतु जो इस तरह की जो आधुनिक शिक्षा है वो शुरुआत हुई, तो समझ लीजिए कि शिक्षा का स्तर वहां के लोगों का होगा। इसीलिए जो खंतोली गांव है वो काफी शिक्षा के रूप में काफी उन्नत माना गया। उसी समय से लोग बहुत कर्मशील और बुद्धिशाली तो थे ही, तो जब उनको शिक्षा का भी एक छांव मिली तो वो बहुत आगे तक बढ़े। तो इसीलिए खंदोली वासी जो हैं, बहुत पुराने जो हैं, वो बहुत आगे आगे तक वैज्ञानिक और इंजीनियर, डॉक्टर बहुत हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ये जो हुआ ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही, हालांकि सभी के लिए अच्छा है, हम और तुम की बात नहीं है, तो ये आगे चलकर बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में, और जिससे खंतोली वासी आधुनिक शिक्षा से जुड़े। मीलों चलकर कांडा स्कूल जाना बच्चों के बाल्यकाल का अभिन्न अंग बन गया। विशेष रूप से उस समय ये जरूर था कि लड़कियों को नहीं भेजते थे, तो लड़कों को चले कुछ तो पढ़े। धीरे धीरे जब परिवार के मुखिया का शैक्षिक स्तर बढ़ेगा तो दिमाग खुलेगा, तो वो उनकी अपनी कन्याओं को भी पढ़ाएंगे। सन 1945 के दो छात्रों के बीच पत्र की पंक्तियां मिथन कोट व बजीना की चढ़ाई याद होगी। ये एक मील का पत्थर है न, उस चित्र को स्पष्ट करता है कि कैसे वो लोग पढ़ाई करने जाते थे। उनमें से एक छात्र ललित परमानंद चंदोला भाभा परमाणु अनुसंधान में वैज्ञानिक बने। क्या नाम था उनका? ललित परमानंद चंदोला भाभा परमाणु अनुसंधान में वैज्ञानिक बने। और दूसरे ख्याली भोला दत्त पंत मुंशियारी स्कूल के प्रधानाचार्य होकर सेवानिवृत्त हुए। प्रतिभा अभाव की गुलाम नहीं होती, जिसमें प्रतिभा होती है, जरा सा भी उसको उसकी सिंचाई होती है, उसको उपयोगी उसके लायक मिलता है वातावरण, तो वो आगे परवान चढ़ता ही है। पिछले 140 वर्षों में इस बीहड़ में स्थित गांव के ने एक के बाद एक उच्च श्रेणी के शिक्षक पैदा किए। मैं सारे खंतोली क्षेत्र की बात बता रही हूँ। यह इंगित करता है कि इन निवासियों ने पठन पाठन की परंपरा को दूर दराज में रहकर भी पीढ़ी दर पीढ़ी संजो कर रखा। जब वक्त आया तो प्रतिभा मुखर हुई। उत्तराखंड के स्कूल व कॉलेजों में तो इनकी बड़ी संख्या रही, परंतु ये सब लोग सिर्फ जिले तक ही सीमित नहीं रहे। पार गांव के विष्णु शिवदत्त पंत की पीढ़ी ने मध्य प्रदेश में एक महत् कार्य को किया। पार गांव के उमेश गंगादत्त पंत जयपुर से प्रोफेसर पद से, और नागर के गिरीश व भुवन देवी दत्त पंत बीकानेर और चुरू स्नातक कॉलेजों के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। मतलब यहां तक पहुंचे। इस विषय पर विस्तृत लेख समय आने पर मैं आपको जो लिखे मिले हैं उनसे आपको सूचना बताऊंगी। अब आता है, और जगह भी बहुत आगे आगे लोग बढ़े। ये तो चूंकि मैं खंतोली गांव की हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ का बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि और जगह नहीं हुआ। सबने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत तरक्की की। अल्मोड़ा के जो बहुत से गांव ऐसे हैं जो
बहुत ही उन्नत निकले। खासकर पांडे खोला से बहुत लोग आए। और इसके अलावा और बहुत से जगह हैं जो मुझे इतना अभी नहीं आ रहा। दनिया के लोग बहुत आगे निकले। दनिया के तो एक हमारे सेना में वो बने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कि हमारे ही खंतोली में ये कहना तो गलत हो जाएगा, सभी अपने क्षेत्रों में उन्नत हुए। तो इस प्रकार से मैं आप धीरे धीरे खंतोली की ओर आ रही हूँ। अब आगे उसका क्षेत्रफल, उसके बारे में सारी जो आपको बातें हैं बताऊंगी। आज इस छोटे से उसमें मैंने कांडा और टिटोली तक ले आई आपको, और कुछ लोगों के जो बहुत ही श्रद्धेय नाम हैं हमारे विद्या के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में उनके नाम मैंने उजागर किए। बताइएगा ये कैसा लगे, और इसको जरूर देखिए प्लीज, कृपा करके बताइए, तभी मेरा उत्साह रहेगा इसको बताने का। आगे का अगले एपिसोड में बताऊंगी। नमस्कार।